नमस्कार। फिरोजाबाद को विकास की और ले जाने में लगातार सदर विधायक मनीष असीजा जो कार्य कर रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। उसी कड़ी में लगातार चंदवार गेट की पुलिया की अगर मैं बात करूं, कल भी मैंने आपको दिखाया था, कल भी दिन में नगर विधायक मनीष असीजा यहां पहुंचे थे और यहां का निरीक्षण किया था, लेकिन आज भी मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं बदलाव है। बदलाव ये है कि अक्सर आपने देखा है कि तमाम जनप्रतिनिधि होते हैं, तमाम लोग अधिकारी होते हैं, कार्य जो है वो चल रहा है तो चल रहा है, ना कभी मानक देखने जाते हैं कि मानक के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, या गुणवत्ता कैसी है कार्य की, या काम किस तरह से चल रहा है। कभी जैसे रात में एकदम निरीक्षण के लिए नहीं जाते, लेकिन जो जाता है उसका मैं नाम आपको बता दूं कि फिरोजाबाद के विधायक मनीष असीजा हैं कि रात में भी लगभग अभी 8 साढ़े 8 का समय होगा। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी, 8 का समय है, बिल्कुल 8 का ही होगा, और 8 साढ़े 8 बजे के समय नगर विधायक मनीष असीजा अपनी पैनी नज़र जो है वो अपने निर्माण कार्य पर बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, खुद यहाँ मौजूद हैं, और जल्द से जल्द उनका साफ उद्देश्य ये है कि ये जो पुलिया है वो बहुत जल्द से जल्द बने, ताकि यहाँ लोगों को आने जाने में बेहद परेशानी हो रही है। जाम की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन लोगों का जो रूट है वो पूरी तरह से यहाँ डाइवर्ट हो गया है। लोगों को घूम घूम कर जाना है, तो यही सारी चीज़ों से नगर विधायक मनीष असीजा परेशान है। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पहुँच चुके हैं चंदवार गेट की पुलिया पर। रात का निरीक्षण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, रात में निरीक्षण कर रहे हैं, देख सकते हैं, और उनका साफ उद्देश्य ये है कि ये पुलिया जल्द से जल्द बने। मेरे दर्शकों से मैं पूछना चाहूँगी, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि फिरोज़ाबाद में जब ये पुलिया बनकर तैयार हो जाएगी तो विकास किस तरह से दौड़ेगा, और दूसरा ये कि जनता को कितना फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं जनता की हमेशा बात करती हूँ, चाहे वो सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मुझे पार्टियों से मतलब नहीं है, मुझे विकासशील व्यक्ति से मतलब है, मुझे जनता का फ़ायदा हो उससे मतलब है। मैं इसीलिए हमेशा रात हो दिन हो मुझे फ़र्क नहीं है, मैं अपने काम जनता के लिए करती रहती हूँ, चीज़ें दिखाती रहती हूँ। तो ये वही पुलिया है, अंग्रेजों के समय की ये पुलिया, काफ़ी पुरानी पुलिया है। हम अपने दर्शक कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, और लगभग प्रदेश की सरकार के अथक प्रयास से, नगर विधायक मनीष असीजा के अथक प्रयासों से 12 करोड़ की लागत से ये पुलिया जो है वो बनकर अब तैयार होगी, और 9 मीटर चौड़ी, क्योंकि पहले ये पुलिया 3 मीटर थी और अब ये पुलिया जो है वो 9 मीटर चौड़ी का मतलब समझ रहे हैं, बहुत चौड़ी हो जाएगी ये पुलिया। और जैसे कि बताया गया है यहाँ कि जाने का रूट अलग होगा उसी पुलिया में और आने का रूट अलग होगा, तो ये बहुत सोच समझकर लोगों को, वाहन स्वामियों को परेशानी ना हो, सारे पहलू को देखकर विकास कार्य जो है वो यहाँ किया जा रहा है इस पुलिया का। आप देख सकते हैं लगातार, कल भी मैंने यहाँ की ये जगह आपको दिखाई थी और आज भी मैं आपको यहाँ की जगह दिखा रही हूँ। काम बिल्कुल वृहद स्तर पर यहाँ पर चालू है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आंख से, गड्ढा जो है वो बहुत गहरा खुदा हुआ है। गड्ढे में पाइप लाइन वगैरह पाइप्स पड़ रहे हैं, बहुत ही मजबूती के साथ युद्ध स्तर पर कार्य जो है वो चल रहा है। दीपक वर्मा आवाज़ आ रही है, ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें मुझे कि आखिर यहाँ जब ये पुलिया बनकर तैयार हो जाएगी तो जनता को कितना फ़ायदा पहुँचेगा और लोगों को कैसा लगेगा। क्योंकि ये छोटी पुलिया थी तो आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? अच्छा, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। चाचा, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, नगर विधायक से भी यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ जनता बेहद अभी मन में लोगों के है, देख रही है। क्योंकि कुछ लोगों से पहले पूछो, भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं, क्या मानते हैं पुलिया जब बन जाएगी कैसे फायदा पहुँचेगा? सभी लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, यहाँ से पुलिया बन जाएगी। कैसे फायदा होगा भाई साहब? क्योंकि अब लोगों को जो बड़े वाहन निकलते हैं ना वो आराम से निकलते रहेंगे ना। पहले कितनी चौड़ी थी ये पुलिया? जी आपको सामने इसमें दिख रही है, छोटी थी पहले, अब छोटी थी है। आज के बाद 2 हो जाएंगी अब। अच्छा, क्या किसके द्वारा बनाई जा रही है, कुछ पता है? हमारे विधायक जी मनीष असीजा जी, उनके द्वारा। क्या कहना चाहेंगे नगर विधायक के लिए? विधायक जी वो सब अपने, उनका सराहनीय काम हर समय रहता है, हर जगह के लिए। अच्छा, हर समय रहता है ये काम। जनता बेहद खुश है, तमाम लोग जो हैं। भाई साहब, आप लोग क्या पुलिया का निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग भी? यहाँ पर निकल रहे थे तो देख रहे थे कैसा कार्य चल रहा है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये मेरे यहीं पर पड़ोस में रहते हैं। क्या फायदा पहुँचेगा जब ये पुलिया बन जाएगी? ये पुलिया बन जाएगी तो जाम से निजात मिलेगी, जाम नहीं लगेगा, और आने जाने में भारी वाहन आएंगे तो बाजार में, मार्केट में भी
ज्यादा काम समय समय पर नगर विधायक के द्वारा यहाँ का निरीक्षण भी किया जा रहा है। जी डेली शाम को नगर विधायक मनीष असीजा जी यहाँ पर आते हैं। अच्छा। और डेली यहाँ पर देख के यहाँ जाते हैं। मानक के अनुसार काम तो हो रहा है, कोई वैसा काम तो नहीं हो रहा? नहीं, जो काम हो रहा है वो बहुत तेजी से और हिसाब से काम हो रहा है। बहुत कैसा लग रहा है ये पुलिया बन रही है, चौड़ी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बढ़िया। किसके द्वारा कराया जा रहा है? जी श्री मनीष असीजा के द्वारा। कौन है वो विधायक है फिरोजाबाद। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए बहुत धन्यवाद है और वो बहुत काम करा रहे हैं। उन्होंने 2 पुल भी बनवा दिए हैं, लेबर कॉलोनी का और एक आशाबाद का। अच्छा। वो भी ब्रिज बनवाया। भैया तो इधर तो आ जाइए, मुझे तो वैसे भी डर लग रहा है गड्ढा देखकर। क्या भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है भैया बताइए? बढ़िया लग रहा है, इससे आबादी आराम मिलेगा। अच्छा, जब ये पुलिया जो है वो छोटी थी तब क्या क्या छोटी पुलिया थी, बहुत परेशानी होती थी, गड्ढे में गिर जाते थे लोग बाग। और कोई पातीराम धर्मशाला में आते थे शादी फादी में, जाम फाम के लिए बहुत से लौट जाते थे। उठामनी वगैरह होती थी, उसमें दिक्कतें आती थी। गाड़ी जम पे खड़े करके जाते थे पुल के ऊपर से, जाम के चक्कर में परेशानी होती थी। हाँ बिल्कुल। तो ये वो पुलिया है जो बहुत जी इधर आ जाओ भैया। क्या निकल जा। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई बढ़िया तरीके से खुश है यहाँ? खूब खुश है। पक्का खुश है? और क्या है, पुल बनेगा तब अच्छा लगेगा। जाम वाम लगा रहता था क्या? अरे इससे तो जाम इतना लगा रहता था कि परेशानी का ही सामना करना पड़ता था। परेशानी का। तो तमाम स्थानीय लोगों से भैया हमने पूछा, जनता खुश होनी चाहिए, कोई हो या ना हो। देखिए नेता लोग तो अपनी बड़ाई करते ही रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हमारी जनता जो है वो भैया खुश हो। तो काम जो चल रहा है वृहद स्तर पे चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है। ये पुलिया बन रही है, फिरोजाबाद की जनता है और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। भैया साइड दे दीजिए थोड़ा। खुद नगर विधायक मनीष असीजा यहाँ का निरीक्षण करने आए और समय समय पर, सबसे बड़ी बात यह है कि समय समय पर उनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है। और आप देख सकते हैं विधायक जी बैठे रहिए, चाहे कोई दिक्कत। तो यहाँ विधायक जी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। सीधे बात करते हैं। विधायक जी कल भी आप आए थे, आज भी यहाँ पर आए, इतनी रात में इतनी ठंड में आए, क्यों? एक मिनट, मैं आप अपना कैमरा इधर करिए जी, उधर करिए, जनता की तरफ। हाँ जी। ये भी है, ये क्यों है इनका आपका सवाल ये होना चाहिए। मेरे को तो तनख्वाह मिलती है, मुझे काम करने की तनख्वाह मिलती है, मेरी तो ड्यूटी है। ये सहयोग के लिए आए हैं सब लोग। अच्छा। और मिलजुल कर ही काम होता है। देखो बेटा, आप भी आए एक पत्रकार के रूप में, अनेक पत्रकार, सम्मानित पत्रकार अपना काम कर रहे हैं। आपने इतने लेट नाइट कवरेज के लिए आप और आपके साथी, तो ये तो अपनी पोजीशन है। लेकिन आप देखें काम में इस वक्त एक अलग स्पीड आ गई है और यहाँ पर ये जगह पूरी तैयार की जा रही है। ये जो जितना बड़ा गड्ढा है ये इसका लेवल है। राठी जी ये इसका लेवल यही है ना, नीचे का यही है। इसी लेवल पर अब देखिए यहाँ से वहाँ तक जो है पूरा यही लेवल बनेगा। फिर इसके ऊपर थर्ड बेड कितने का, 1.5 फुट है, कितना है, कितना हुआ, 2 फुट। 2 फुट का मतलब इतना आरसीसी का फर्श बनेगा, जिसको थर्ड बेड कहते हैं, सरिया बन के। उस थर्ड बेड के ऊपर बॉक्स बनेंगे 2, जो यहाँ फंसने हैं। जो 2 बॉक्स बनेंगे वो फिर खिसकाए जाएंगे और यहाँ पे बड़े बड़े 2 गार्डर लगेंगे और यहाँ पर भी उस गार्डर को नीचे से रोका जाएगा। इस पर ट्रैक पूरा सज जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली से हावड़ा का रास्ता है, ये बंद नहीं किया जा सकता। उसके बाद ये बॉक्स इसमें ढकेल दिए जाएंगे, अंदर फिट कर दिए जाएंगे। अभी जो 3 मीटर का रास्ता है वो 4.5 मीटर के 2 रास्ते हो जाएंगे। चंदवार गेट की तरफ के सभी परिवार के लोग, सभी यहाँ के निवासी, और लाइन के उस पार, जिसे लाइन पार क्षेत्र बोला जाता है, रामनगर, श्यामनगर, संतनगर, ओमनगर, शारबाग, आज़ाद नगर, मेहताब नगर, विष्णु का नगला, गुरु नगर, और इसकी तरफ हम और आगे बढ़ जाएं तो ये सारा क्षेत्र जहाँ अस्पताल है, पानी की टंकी है, बिजली घर है, थाना है, यहाँ पर पसीने वाले हनुमान जी हैं, सोफी साहब हैं, चंदवार जी का मंदिर है, यमुना जी हैं, एसटीपी है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट,
पानी की टंकियां हैं, तो सारी की सारी एक छोटा पूरा शहर है। 2 लाख से ऊपर 3 लाख से ऊपर आबादी है, हजारों की संख्या में दुकानें हैं, बाजार हैं। विपरीत परिस्थितियों में कभी यहाँ जाम अक्सर बना रहता था, वाहन आदमी को पैदल निकलना मुश्किल, कभी कोई विशेष परिस्थिति हो जाए तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए जो परेशानी है, बहुत लोगों की तकलीफ का काम था। ये तकलीफ के कारण से पुलिया के कारण तकलीफ थी। अब ये काम हो रहा है और अब अपने लगातार आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर या 2.5 महीनों के अंदर ये काम हो जाएगा और लाइन पार क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। जनता से जब हमने बात की, यहाँ के स्थानीय लोग बेहद खुश हैं और इंतज़ार उस दिन का है कि जब ये पुलिया बनकर तैयार हो, यहाँ से वाहन दौड़ें। जैसे अन्य पुल बनवाए हैं, आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उन जनता के लिए क्या कहना चाहिए? ये जनता के पैसे से ही काम हो रहा है, ये जनता के सहयोग से काम हो रहा है। इतनी परेशानी होने के बावजूद, रास्ते बंद हो जाने के बावजूद जनता पूरा सहयोग कर रही है, सब अधिकारियों को सहयोग कर रही है और अपनी तरफ से जितना भी सहन शक्ति और धैर्य का परिचय हो सकता है उतना कर रही है। मैं कहता हूं कि फिरोजाबाद की जनता, दोनों तरफ की क्षेत्र की जनता देवतुल्य जनता है। जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए, इनको नमन है कि इतने विपरीत काम में भी इतना धैर्य, संयम और सहयोग बना रखा है। आप विधायक जी, मेरा सवाल ये है कि आप इतनी ठंड में और रात में निकलकर निरीक्षण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दिन में हमने अक्सर देखा है कि लोग दिन में जिन जिनके काम लगी होती है वो दिन में जाते हैं, लेकिन आप पूरा दिन निकालकर सारी चीज़ों को, बहुत तमाम चीज़ों पर अपनी नज़र बनाती, फिर रात में भी आते हैं 9-10 बजे। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ेगी सारी रात भी बैठेंगे। और देखिए ठंड है तो मैं तो टोपी भी पहना हुआ हूँ और शॉल भी है। बच्चा देखो, इसको तो कुछ भी नहीं इसने पहना, इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। सब लोग लगे, कोई ऐसी बात नहीं। अभी रात में आप देखिए कितने होटलों में लोग खाना पीना खा रहे होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। फिरोजाबाद क्लब में भी हजारों लोग होंगे, यहाँ पर कथा हो रही है, वहाँ भी लोग कथा सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं है, काम भी है, काम के वक्त पे कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी, आप विश्वास यात्रा में पूरे दिन थकान के बाद भी यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है। थकान मुझे नहीं महसूस हो रही, जनता का प्यार है इसलिए। तो ये फिरोजाबाद की जनता का प्यार है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के स्थानीय लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछना चाहूंगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। लगातार विधायक जी तो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप उनका जो सहयोग कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण, क्या मानते हैं फिरोजाबाद को कैसे खुशहाली मिलेगी? देखिए, कहने को तो कहते हैं लोग कि विधायक जी ने आशाबाद का पुल बनवा दिया, लेबर कॉलोनी का पुल बनवा दिया, ये चंदवाईगढ़ की पुलिया बनवा रहे हैं, लेकिन इतना कठिन काम कोई और जनप्रतिनिधि या कोई नेता, चाहे वो केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, नहीं कर सकता। आशाबाद का जो पुल बना, उसमें 250 एक बगीची की 250 लोगों की रजिस्ट्री असीजा जी के नेतृत्व के माध्यम से हो पाई थी। आज यहाँ पर 5 विभागों का काम है। ये यहाँ पर जो चंदवाईगढ़ पुलिया है, यहाँ पर जल निगम का, नगर निगम का, विद्युत विभाग का और रेलवे का। अभी विधायक जी यहाँ पे जो आए हैं, यहाँ यही देखने आए हैं कि ये सीवर लाइन की जो अड़बंगा आ गया है, सीवर लाइन का बाल नहीं खुल पा रहा है, बाल नहीं बंद हो पा रहा। अगर सीवर लाइन कट जाएगी तो पूरा पानी भर जाएगा। तो विधायक जी ने तुरंत आनन फानन में सारी व्यवस्था कराई है और आज का सुबह का काम बिल्कुल तीव्र गति से, द्रुत गति से चलता रहेगा। ये विधायक जी की ही दम है कि रात में बैठकर पहले उन्होंने जेरडा जाल की पाइपलाइन डलवाई, पानी घर घर पहुंचाने का काम किया, सीवर लाइन डलवाई, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट का, उसमें भी 15 दिन रात बैठे रहे। कोरोना काल में लोग घरों में छिपे रहे, लेकिन विधायक जी हॉस्पिटल में कुर्सी डालकर बैठ गए। विधायक जी के लिए कोई शायरी के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो एक ही बात कहते हैं कि जो हिम्मत वाले होते हैं, मौसम का सितम वही सहते हैं और पत्ते तो झड़ जाते हैं, पेड़ खड़े रह जाते हैं। वास्तव विधायक जी ऐसे पेड़ हैं जो जनता की, उनकी छत्र छाया में जनता को आनंद की अनुभूति होती है और विकास की गंगा बह रही है। तो तमाम ये भीड़ आप देख सकते हैं, तमाम भीड़ है। तो जनता से एक बार पूछेंगे, जनता कैसा लग रहा है भैया? आप लोग
लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या हंस रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो? यहीं रहते हो? हाँ। ये पुलिया बन रही है, पहले छोटी थी अब बड़ी हो रही है, क्या कहना चाहोगे बेटा? क्या कहना चाहोगे विधायक जी के लिए? धन्यवाद। सुविधा हो रही है, अच्छा, बहुत सुविधा हो रही है। पहले किस तरीके की यातायात की व्यवस्था सही हो जाएगी, परेशानी कम होगी। पहले क्या क्या परेशानी आती? अरे जल भराव हो जाता था, पानी में निकलना मुश्किल होता था, जाम लगा रहता था, बड़ा दिक्कत आती थी। नगर ये पता है किसके द्वारा बनवाई जा रही है? ये हसीजा जी की देन है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? अरे विधायक बढ़िया है और जो काम करा रहे हैं, आशीर्वाद देंगे उन्हें? अरे आशीर्वाद तो उनके साथ है ही। बिल्कुल, तो जनता बेहद खुश है, यहाँ तमाम लोग हैं। भाई साहब पुलिया देखने आए हैं, यहाँ क्या? काम चल रहा है, नाम क्या है? पवन। पवन जी, तो कैसा लग रहा है ये पुलिया का काम जल्दी हो जाएगा? यहाँ वृहद स्तर पे चल रहा है। अच्छा हो जाएगा, वैसे तो काम बहुत ही स्पीड से चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्दी से जल्द काम पूरा होगा। हाँ। और हमको पहले जब पुलिया नहीं बनी थी कैसा लगता था, क्या परेशानी आती थी? तब तो पैदल निकलने में भी दिक्कत होती थी, 24 घंटे जाम लगा रहता था। वाहन वगैरह तो कभी बाइक वाला घंटों लगा रहे लाइन में, ऐसा था। अब पुलिया बड़ी हो रही है, चौड़ी हो रही है। हाँ, तो वैसे किसके द्वारा लेगी ना, किसके द्वारा बनवाई जा रही है? हसीजा जी की देन है। वो कौन है ये? विधायक जी है हमारे। अच्छा, हाँ। फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके बारे में क्या कहने चाहेंगे, वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा, वो तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल। उनका तो यहाँ काम है। जनता जो है तमाम बेहद है और खुश है। और भी लोग हैं। मैम आप आ रही हैं, अब ये अभी कुछ यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं। क्या आंटी एक मिनट रुक जाइए, यहाँ आ जाइए एकदम। कोई दिक्कत नहीं है, आप जा कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, घर यही है। यही है, चलिए अच्छी बात है। ये पुलिया जब चौड़ी नहीं थी, कम चौड़ी थी, क्या क्या परेशानी होती थी? जाम रहता था हर समय। सबसे बड़ा जाम की दिक्कत थी। जाम की दिक्कत। अब ये काम चल रहा है, चौड़ी हो जाएगी पुलिया, क्या क्या फायदे होंगे? फायदा जाम नहीं रहेगा, सबसे बड़ा फायदा वही है। अच्छा, यहाँ आराम पानी, मिलेगा। बारिश वगैरह होती थी जब? हाँ, वो भी भरा रहता था पानी भरा रहता हाँ, था। 2-3 घंटे बाद निकल तो जाता था, ऐसी बात नहीं है। सुविधा रहेगी और क्या। अच्छा, तो पता है किसके द्वारा बनवाई जा रही है ये? इसको पता होगा, किसके द्वारा? विधायक जी के द्वारा। कौन है? तो उन्हीं को जानते हैं, मनीष हसीजा जी। अच्छा, क्या कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके वो लिए? तो बहुत ही अच्छे हैं और नेक इंसान है, बहुत अच्छे हैं। पब्लिक पे, हर इंसान पे बहुत ध्यान देते हैं, जहाँ परेशानी वहीं जाके तुरंत सही कराते हैं। जी बिल्कुल। तो एक महिला भी तारीफ कर रही है, कहीं ना कहीं बेहद बड़ी बात है। आप लोग भी यहाँ पुलिया देखने आए हैं सर? क्या यहीं पे रहते हैं हम। अच्छा, यहीं रहते हैं। घर के बाहर इतना बढ़िया काम चल रहा है, अंग्रेजों के जमाने की पुलिया थी ऐसा सुना था। हाँ, काम तो हो रहा है, कुछ हो तो रहा है काम। वो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आएगी, उसके बाद काम तो अच्छा होगा, कम तो निकलने की दिक्कत तो नहीं होंगी। बिल्कुल, वही रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा यहाँ का। जी जी। बस अक्सर जाम लगा रहता था, लेकिन अब ये जाम जो है 12 घंटे अगर हम पे बाजार खुलता है तो 10 घंटे जाम की समस्या रहती है। अब वो समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और ऐसे विधायक तो हमको हम दिया लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। रियल हीरो है ये। हाँ जी, हम तो उनके बहुत प्रेमी हैं। अरे नहीं, हाँ। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? क्या कहूँ मैं, जितना कहूँगा उतना कम है। उनको जितना क्या उतना कम है। वो देखो 2 बार वो चेयरमैन भी रहे, 2 बार विधायक के रूप में भी रहे हैं, और आगे भी विधायक हम उन्हीं को चुनना चाहेंगे। आज उनका साथ है। किनारे तो लगे। हम उन्हीं को चला तो खराब उस समय और खराब हो जाएगा। कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल, जो हमने क्या कुछ नहीं कहेंगे। कह दो ना, विधायक के लिए हमारे लिए सब कुछ है, धन नहीं है तन है हमारे लिए भाई, और वोट उनके लिए बस। बहुत बड़ी बात की, क्या कहा दोबारा दोहराइए इस बात। मैं उनको सपोर्ट दूंगा, वोट भी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ हमारे पूरा तन मन, धन नहीं है मेरे पास, तन मन। ये बड़ी बात कह दी, तन मन धन ना होकर तन मन सब देंगे। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं तो यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं तो बंगाल से। अच्छा तमाम लोग जो है जी। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे विधायक जी हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, और हमारे जो प्रांत के सीएम साहब हैं योगी जी, वो भी बहुत सुपर हैं। उनके मुकाबले कोई हो नहीं सकता है सीएम। अगला भी सीएम हमारे योगी जी होंगे। अच्छा, हाँ जी। तमाम जो लोग हैं वो बेहद खुश हैं, और भैया खुश हो जयकारे तो तब किए जाते हैं। स्वतंत्र है योगी जी के लिए। योगी जी जब से आए हैं दंगा ये सब बंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। उनके आने से बहुत हम लोग, अब लड़कियों को हौसला बुलंद है उनसे। तो कहीं ना कहीं जनता बेहद खुश है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, इस
शासन में तो हम रात को 2 बजे भी अपनी बहन बेटी को किसी को लेके जाएंगे, बिल्कुल सुरक्षित है। और इस शासन में तो जो गुंडागर्दी लूट खटूस सब खत्म। ये शासन में सबसे बढ़िया बात ये है, सब बढ़िया हो रहा है, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है, आगे भी बढ़िया ही होगा। तो जनता जयकारे के नारे तब लगाती है जब विकास किया जाता है, और बेहद यहाँ नगर विधायक फिरोजाबाद मनीष असीजा के द्वारा विकास किया जा रहा है, जो किसी से छुपा नहीं है। लगातार वृहद स्तर पर अंग्रेजों के जमाने की ये पुलिया, जहाँ लोगों को बेहद परेशानी होती थी, बहुत चौड़ी नहीं थी, और अब 9 मीटर चौड़ी हो रही है ये पुलिया, आप देख सकते हैं। और काम जो है वृहद स्तर पर यहाँ चल रहा है, और रात्रि में भी नगर विधायक ठंड में यहाँ इस पुलिया का काम देखने आ रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तमाम अधिकारीगण भी जो है इस चीज को मौका मुआयना कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ऐसे विधायक अगर फिरोजाबाद को मिलेंगे तो फिरोजाबाद के विकास में। जी क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। फिरोजाबाद विधायक के लिए क्या कहना? मनीष असीजा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे लिए, मेरी तरफ से। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तभी जनता जो है चेयरमैन थे, उन्होंने उससे पहले भी बहुत अच्छे काम किए, जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर पाया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये तारीफ जो है वो हमने दिखाई। तो फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, देखते रहें RK TV। नमस्कार।